जय श्री राम। नमस्कार और स्वागत है आपका राम कथा जीवन का आधार में। मैं हूं आपकी होस्ट आराध्या। इस श्रृंखला में हम साथ मिलकर महर्षि वाल्मीकि की रामायण की दिव्य यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं। एक ऐसी कथा जो केवल अतीत नहीं बल्कि हर युग के लिए एक दिशा, एक ज्योति है। ये केवल वाल्मीकि की मूल रचना तक सीमित नहीं बल्कि इसमें अन्य लोक परंपराओं और सांस्कृतिक सूत्रों से प्रेरणा लेकर हम आपको एक ऐसा अनुभव देने का प्रयास कर रहे हैं जो आपके हृदय को छू जाए और आत्मा को जागृत करे। कृपया इस कहानी को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें ताकि रामायण की महिमा सभी तक पहुंचे। पिछली कथा में हमने देखा कि कैसे गंगा माता के पावन तट पर एक विनम्र नाविक केवट ने अपनी सच्ची श्रद्धा से प्रभु के चरणों को छूने का सौभाग्य पाया। नदी के उस पार उतरते ही जैसे वन नहीं, एक नया युग आरंभ हुआ था। केवट का प्रेम, उसकी विनम्रता और उसका बाल सुलभ विश्वास, इन सब ने राम कथा को भक्ति के उस शिखर पर पहुंचा दिया जहां एक साधारण नाविक भी देवताओं से बढ़कर हो जाता है। आज की कथा वहीं से आगे बढ़ती है। गंगा के पार उतरकर राम, सीता और लक्ष्मण वन की ओर चल पड़े हैं। यात्रा के बीच वे प्रयागराज पहुंचे, जहां संगम माता उन्हें अपने आंचल में समेट लेती है और जहां ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि और साधक उनके दर्शन को दौड़ पड़ते हैं। भरद्वाज मुनि का आश्रम, उनका वात्सल्य, उनकी दृष्टि और उनका आशीष, इन सब ने इस यात्रा को आध्यात्मिकता के नए ऊंचाई पर पहुंचा दिया। यहीं से चित्रकूट का मार्ग खुला और यही पहली बार वनवास की थकान थोड़ी हल्की हुई। उसके बाद राम, सीता और लक्ष्मण महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में प्रवेश करते हैं। यही होगा वह दिव्य मिलन जिसमें राम अपने हृदय की कथा खोलेंगे, लक्ष्मण अपनी विनम्रता अर्पित करेंगे और सीता संकोच, धैर्य और मातृगौरव के साथ महर्षि वाल्मीकि से आशीष मांगेगी। और महर्षि उनके सिर पर हाथ रखकर ये वचन देंगे कि जहाँ जहाँ राम कथा चलेगी, जहाँ जहाँ भक्त उनके चरणों को खोजेंगे, वहाँ वहाँ वे सीता की रक्षा, राम के धर्म और लक्ष्मण की सेवा भावना के सदा साक्षी बने रहेंगे। तो आइए आज की कथा आरंभ करते हैं उस पावन क्षण से जहाँ तीन पथिक धीरे धीरे आश्रम में प्रवेश करते हैं और महर्षि वाल्मीकि विजय की नहीं, धर्म, प्रेम और सत्य की सबसे महान कथा का स्वागत करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सुबह का समय था। हल्की ठंडी हवा बह रही थी और गंगाजी के तट पर एक अद्भुत शांति छाई हुई थी। राम ने प्रातः उठकर माँ गंगा, भगवान गणेश और भगवान शिव का स्मरण किया। उन्होंने लक्ष्मण और सीता के साथ मिलकर त्रिवेणी की ओर प्रस्थान किया। सबके मन में एक नई यात्रा का संकल्प था। काफी चलने के बाद दूर से विशाल जलधाराएं दिखाई देने लगीं। गंगा की सफेद लहरें, यमुना का श्याम प्रवाह और सरस्वती की दिव्य स्मृति, तीनों मिलकर जैसे किसी पवित्र साम्राज्य का द्वार बना रही थी। ये तीर्थों का राजा प्रयागराज था। संगम मानो किसी राजा का भव्य सिंहासन था, जिसके आगे गंगा और यमुना की तरंगें चंवर की तरह लहरा रही थीं। राम ने संगम के दर्शन किए और कहा कि ये स्थान पापों का नाश करने वाला, मन को निर्मल करने वाला और सद्गुणों से भरने वाला है। सबने श्रद्धा से स्नान किया, भगवान शिव की पूजा की और तीर्थ देवताओं का विधिवत सम्मान किया। उनकी थकान दूर हो गई और हृदय में असीम शांति भर गई। यहीं से आगे बढ़कर वे भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचे। वह कोई साधारण ऋषि नहीं थे। वे ब्रह्माजी के प्रपौत्र, अंगिरस जैसे महान ऋषि के पौत्र और देवताओं के गुरु बृहस्पति के पुत्र थे। उनकी वंश परंपरा जितनी ऊंची थी, उनकी साधना उससे भी कहीं अधिक ऊंची थी। वे वही ऋषि थे जिनके पुत्र द्रोणाचार्य आगे चलकर महाभारत के महानाचार्य बने और जिनकी पुत्री इलविला के कारण वे रावण के भी परनाना माने जाते थे। ऐसी अद्वितीय वंश परंपरा, ऐसा असामान्य तप और फिर भी विनम्रता, ऐसी कि राम को देखते ही उनका हृदय पिघल गया। आश्रम में प्रवेश करते ही मुनि ने दूर से राम को पहचान लिया और हृदय में उमंग भरकर आगे आए। राम,
लक्ष्मण और सीता ने विनम्रता से प्रणाम किया। मुनि ने राम को उसी क्षण हृदय से लगा लिया, मानो वर्षों की तपस्या का फल उसी एक पल में मिल गया हो। राम ने ऋषि भारद्वाज से पूछा, मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ? वनवास अपनाने के बाद मैं आपको पैसे या कोई दूसरी भौतिक चीजें नहीं दे सकता, लेकिन मैं किसी भी दूसरे तरीके से आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। मुनि भरद्वाज बोले, राम, आज मेरा तप, मेरा योग, मेरा ज्ञान सब सफल हो गया। तुम्हारे दर्शन से मेरी सारी साधना सार्थक हो गई। उन्होंने प्रेम से आसन दिया, कंद, मूल, फल और मधुर अंकुर प्रस्तुत किए। राम, सीता और लक्ष्मण ने उन्हें प्रसन्न मन से ग्रहण किया। थकान पूरी तरह मिट गई। भोजन के बाद ऋषि ने शांत स्वर में कहा, राम, मैं धन या कोई सिद्धि नहीं मांगता। अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो बस यही दो कि तुम्हारे चरणों में मेरा प्रेम कभी कम न हो। जो मन, वचन और कर्म के छल कपट छोड़कर तुम्हारा सेवक नहीं बनता, उसे लाख कोशिशों के बाद भी सुख नहीं मिलेगा। राम ने विनम्रता से उत्तर दिया, आप जैसे मुनि संत ही संसार में सच्चे रत्न हैं। दोनों ओर से विनम्रता ऐसे उमड़ पड़ी कि उनका संवाद शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता था। राम के आने की खबर प्रयाग के सभी साधकों, ब्रह्मचारियों और निवासियों तक पहुंच चुकी थी। सब लोग दर्शन पाने को मुनि भरद्वाज के आश्रम की ओर दौड़े। राम ने प्रत्येक आगंतुक को प्रणाम किया और सबने भरपूर सुख और संतोष अनुभव किया। रात को राम वहीं ठहरे। सुबह का कोमल उजाला पसरा हुआ था। संगम स्नान और पूजा के बाद राम, लक्ष्मण और सीता भरद्वाज मुनि के आश्रम में बैठे थे। अगली यात्रा की चिंता लक्ष्मण की आंखों में स्पष्ट थी, पर राम शांत बैठे मुनि के शब्दों की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ क्षण बाद भरद्वाज मुनि स्वयं बोले, राम, अब आगे कहाँ जाने का विचार है? वन का मार्ग बहुत प्रकार का है। तुम किस दिशा की ओर बढ़ना चाहते हो? राम ने विनम्रता से सिर झुकाया, हम आपकी शरण में हैं। आप ही बताइए, हमें किस ओर जाना उचित होगा? मुनि ने गहरी दृष्टि से राम को देखा। उन्होंने कहा, यदि तुम चाहो तो कुछ दिन मेरे आश्रम में ठहर जाओ। ये स्थान सुरक्षित है, साधु संत रहते हैं और तुम्हारी यात्रा की थकान भी मिट जाएगी। राम ने धीरे से पर दृढ़ता से उत्तर दिया, मुनिवर, आपका आश्रम हमारे लिए स्वर्ग के समान है, पर हम यहाँ अधिक नहीं ठहर सकते। पिता की आज्ञा मानकर हम वन के लिए निकले हैं। इस संकल्प से हटना उचित नहीं है। भरद्वाज मुनि ने समझते हुए सिर हिलाया और कहा, अच्छा राम, यदि आश्रम में नहीं ठहरना चाहते तो मेरी एक सलाह सुनो। वनवास के लिए चित्रकूट सर्वश्रेष्ठ स्थान है। चित्रकूट शांत, सुंदर, पर्वतों से घिरा हुआ है। चित्रकूट साधकों और तपस्वियों का प्रिय निवास है। वहां तुम्हें दुख कम और शांति अधिक मिलेगी। राम के मुख पर हल्की प्रसन्नता आई। उन्होंने कहा, चित्रकूट, मुनिवर, आप ही उसके मार्ग का निर्देश दें। हमें किस ओर चलना चाहिए? मुनि भरद्वाज मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे लिए सब मार्ग सहज हैं, फिर भी मेरे 4 शिष्य तुम्हें आगे तक पहुंचा देंगे। जंगल कठिन है, पर उनका साथ तुम्हारे लिए सहायक होगा। भरद्वाज मुनि ने तुरंत अपने कुछ शिष्यों को पुकारा। उनके आने की आहट से आश्रम में हलचल सी हुई। बहुत सारे ब्रह्मचारी दौड़ते हुए आए। भरद्वाज मुनि ने उनमें से 4 शांत, विनीत और अनुभववान शिष्यों को चुना। फिर राम से कहा, ये 4 तुम्हें चित्रकूट के मार्ग पर कुछ दूरी तक छोड़ाएंगे। पर्वतों, वनों और नदी नालों का रास्ता है। इनका साथ तुम्हारे लिए सहायक होगा। राम ने 4 ब्रह्मचारियों को प्रणाम किया और कहा, आप सबका ये सहयोग हम कृतज्ञता से स्वीकार करते हैं। इस प्रकार मुनि की दिशा, शिष्यों की संगति और मन में एक नई दृढ़ता के साथ राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट के लिए निकल पड़े। 4 ब्रह्मचारी आगे आए। वे मार्ग दिखाते हुए काफी दूरी तक चले। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, कहीं पत्थरों की ढलान, कहीं झाड़ियों की गहराई थी। सीता के लिए ये मार्ग और कठिन हो जाता, पर लक्ष्मण अक्सर उनके कदमों में गिरा कंकड़ हटाते, पत्तियां सरकाते और जल खोज कर ले आते थे। कई बार रास्ते में जल भी नहीं मिलता था,
दोपहर की धूप भारी होती, वन का ताप बढ़ जाता था। राम कहते, सीता, थोड़ा रुक चलें, आगे छाया मिल रही है। और वे बर या पीपल की छाया में थोड़ा विश्राम करते थे। लक्ष्मण पास ही दौड़कर कोई फल ढूंढ लाते और बोलते, भाभी ये खाइए, थोड़ी शक्ति आएगी। कुछ यात्रियों से मुलाकात होती जो अपनी पोटली से थोड़ा जल, थोड़ा गुड़ या फल निकालकर दे देते और बोलते, पथिक, ये रास्ता बहुत लंबा है, थोड़ा ग्रहण कर लो। राम विनम्रता से हाथ जोड़ते और कहते, धन्यवाद, आपका ये स्नेह ही हमारी थकान मिटा देता है। काफी दूरी के बाद जब 4 ब्रह्मचारियों का क्षेत्र समाप्त होने लगा, राम ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम अपने गुरु के पास लौटो, तुम्हारा प्रेम हम याद रखेंगे। वे चारों शिष्य भाव विह्वल हो गए। उन्होंने चरण स्पर्श किया। उनके मन में राम के प्रति अनन्य प्रेम की जो इच्छा थी, वह पूरी हो चुकी थी। वे हल्के मन से लौट गए। अब आगे यमुना का प्रदेश आ गया था। सबने यमुना के तट पर कदम रखा। जल गहरा, श्याम रंग का, जैसे स्वयं राम का सौम्य, शांत तेज था। लक्ष्मण ने कहा, भैया, यमुना का जल कितना सुंदर है, एकदम आपके जैसा। राम मुस्कुरा दिए। सीता ने जल को छुआ और उसकी ठंडक ने यात्रा का सारा ताप हर लिया। तीनों ने यमुना में स्नान किया और आगे बढ़ने लगे। इसी बीच यमुना तट के गांवों में खबर फैल गई कि 2 अत्यंत सुंदर नवयुवक और एक दिव्य सुंदरी स्त्री आई है। स्त्री पुरुष अपने काम छोड़कर दौड़ पड़े। कोई कुएं में लोटा गिराकर आया, कोई चाक पर घूमता घड़ा छोड़कर आया। जब उन्होंने तीनों को देखा, तब वे अपनी आंखों पर विश्वास ही न कर सके। गांव की स्त्रियां आपस में हौले से कहने लगीं, ऐसा सौंदर्य, ये कौन हो सकते हैं? सीता ने मुस्कुराकर कहा, मैं राजा दशरथ की बहू सीता हूँ। ये मेरे देवर लक्ष्मण हैं। फिर धीमे से आंचल खिसका, राम की ओर देखा और संकेत से बताया, और ये मेरे पति राम हैं। ये सुनते ही स्त्रियां सीता के चरणों में झुक गई और ढेरों शुभकामनाएं देने लगी। गांव के बूढ़े, जो बुद्धिमान थे, पास आए। उन्होंने धीरे से राम के चरण देखे जहां राजचिन्ह स्पष्ट थे। उन्होंने अनुमान लगाया और धीरे से बोले, ये वही है, अयोध्या के राम, जिन्हें पिता की आज्ञा से वनवास मिला है। ये सुनते ही सबके चेहरे उतर गए। कई स्त्रियों ने दुख में कहा, कितना कठोर निर्णय, इतने सुकुमारों को वन भेज दिया। कई पुरुष सिर हिलाते रहे और आपस में बात करने लगे, राजा और रानी ने अच्छा नहीं किया। उसी समय एक युवा तपस्वी वहां आया। वह दुबला पतला, तेजस्वी था और उसकी आंखों में त्याग की चमक थी। उसने साधारण कपड़े पहने थे, पर तेज ऐसा कि पहचानना कठिन नहीं था कि भीतर गहरा योग और भक्ति का समुद्र है। उसने जैसे ही राम को देखा, ठिठक गया, नेत्रों में आंसू भर आए, शरीर रोमांच से भर उठा। वह सीधा भूमि पर दंडवत गिर पड़ा। उसकी दशा ऐसी थी कि शब्द भी कम पड़ जाते। राम तुरंत आगे बढ़े, उसे उठाया और हृदय से लगा लिया, जैसे कोई अपने खोए हुए प्रिय को पाले। तपस्वी के नेत्र बहते रहे। लोगों ने कहा, देखो, ये मिलन तो प्रेम और परमार्थ का मिलन लगता है। तपस्वी फिर लक्ष्मण के चरणों में गिरा। लक्ष्मण ने हर्ष से उसे उठाया और कहा, भाई, ऐसा प्रेम दुर्लभ है। फिर वह सीता के चरणों की धूल सिर पर लेता है। सीता के मुख पर मातृस्नेह उतर आता है। वह तपस्वी को आशीर्वाद देती है, तुम्हारी भक्ति अक्षुण्ण रहे। गांव के बच्चे भी दूर दूर तक साथ दौड़ते रहते, बस 1-2 पल राम को देखने के लिए। किसी के पास शब्द नहीं, किसी के पास समय नहीं, पर हर हृदय में एक चुप प्रार्थना जरूर थी कि यह दिव्य यात्री सुरक्षित आगे बढ़े। रास्ते में कई पथिक मिले, जिन्होंने कहा कि ऐसा तेज देखकर मन द्रवित हो जाता है। जंगल कठिन है, मार्ग कठिन है, पर यदि अनुमति हो तो वे साथ चलना चाहते हैं। राम ने कोमल वाणी से उन्हें लौटाया, पर उनके मन जैसे राम के साथ ही चल पड़े। जहां जहां राम के चरण पड़ते, वहां का गांव मानो स्वर्ग हो उठता। जो लोग उन्हें देखते, वे अपने को धन्य मानते। अनेक स्थानों पर राम के लिए नरम घास बिछाई जाती, जल लाया जाता और प्रेम से विश्राम का आग्रह किया जाता।
स्त्री पुरुष उनके रूप को देखकर आनंद से भर जाते। सीता और लक्ष्मण भी सबके मन में गहरे प्रेम जगाते। थोड़ी और दूरी तय करने पर जब सीता थकी लगने लगी, राम ने एक विशाल बड़ के पेड़ के नीचे ठहरने का निर्णय लिया। लक्ष्मण कंदमूल फल ढूंढ लाए। सबने सरल भोजन किया। रात वही जंगल की आवाजें, पेड़ों की छाया और शांत आकाश के तले बीती। चित्रकूट की दिशा निश्चित हो चुकी थी। अगले दिन सुबह जैसे जैसे वे वन के भीतर उतरते गए, दृश्य और सुखद होता गया। कहीं भरे हुए सरोवर थे जिनमें कमल खिले थे, कहीं फूलों से लदे वृक्ष हवा में धीरे धीरे झूम रहे थे। पक्षियों का कलरव पूरे वन को जीवंत कर रहा था। वन के पशु बिना किसी भय के इधर उधर विचरते थे, मानो इस पवित्र मार्ग पर किसी अद्भुत सौम्यता ने अपना बसेरा बना लिया हो। ऐसे ही मन को शांत करते हुए वे एक विस्तृत, पवित्र आश्रम के समीप पहुंचे। यह महर्षि वाल्मीकि का निवास था। राम कुछ क्षण वहीं खड़े रहे। आश्रम की शांत ऊर्जा, हवा में भरा वैदिक गंध और प्रकृति की सहज पवित्रता देखकर उनके नेत्र प्रसन्न हो उठे। उसी क्षण वाल्मीकि मुनि आश्रम से बाहर आए। उनका आगमन मानो किसी महान युग की छाया से प्रकाश में आने जैसा था। राम को देखते ही उनके मुख पर वात्सल्य उमड़ आया। राम ने दंडवत प्रणाम किया। वाल्मीकि मुनि ने दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और प्रेम से बोले, आओ राम, तुम्हारा स्वागत करने का सौभाग्य आज मुझे मिला है। वे उन्हें आश्रम में ले गए और मधुर कंद, मूल और फल मंगवाए। तीनों ने श्रद्धा से ग्रहण किया। उसके बाद वाल्मीकि मुनि उनके समीप बैठे और राम को देखते ही जैसे उनके मन की सारी थकान मिट गई। कुछ देर वे बस देखते रहे, मानो उनकी आंखों के सामने कोई दिव्य प्रकाश साकार खड़ा हो। कुछ समय बाद राम ने शांत स्वर में कहा, मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी है। आपके लिए संसार मानो हथेली पर रखा बेर है। वनवास की जो भी कथा है, जो हुआ, जैसा हुआ, सब आपके चरणों में निवेदित करता हूँ। फिर राम ने माता कैकेयी के वरदान, पिता की आज्ञा, नगर का वियोग सब कुछ विस्तार से कहा। उनकी वाणी में शिकायत नहीं थी, केवल कर्तव्य था। और अंत में उन्होंने धीरे से कहा, आपके दर्शन पाकर हमारे सभी पुण्य सफल हो गए। अब आप ही बताइए, हम कहाँ जाए ताकि किसी तपस्वी को कष्ट न पहुँचे, जहाँ हमारा निवास किसी को उद्वेग देने वाला न हो। राम की सरलता सुनकर वाल्मीकि मुनि के मन में गहरा आनंद उमड़ा। उन्होंने प्रेम से कहा, राम, तुम ये प्रश्न ही इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम वेद की मर्यादा के रक्षक हो। सीता तुम्हारी माया है, जो तुम्हारे संकेत से जगत की रचना और पालन करती है, और लक्ष्मण वही अनंत शेष है, जो इस पृथ्वी को संतुलित रखते हैं। तुम्हारा स्वरूप वाणी के परे है, बुद्धि के पार है, इंद्रियों की पहुंच से बाहर है। वेद भी तुम्हारा वर्णन नेति नेति कहकर करते हैं। राम शांत रहे, पर उनके भीतर एक हल्का संकोच भी था। वाल्मीकि मुनि उनके मन को पहचान चुके थे। वे आगे बोले, तुमने पूछा कि कहाँ रहूं? पर मैं तो ये पूछते ही सकुचाता हूँ कि वह कौन सा स्थान है जहाँ तुम नहीं हो। जहाँ जहाँ प्रेम है, सत्य है, विनय है, सेवा है, उसी हृदय में तुम बसते हो। जो रात दिन तुम्हारा नाम जपते हैं, जो तुम्हारी कथा सुनकर तृप्त नहीं होते, जो तुम्हारे स्वरूप को मेघ की बूंद की तरह संजो लेते हैं, जो तुम्हारे प्रसाद को आदर से ग्रहण करते हैं, जिनके मस्तक गुरु, देवता और ब्राह्मणों को देखकर सहज ही झुक जाते हैं, जिन्हें सुख दुख समान है, जो छल, क्रोध, लोभ से दूर हैं, जिनके लिए तुम ही माता, पिता, स्वामी और सखा हो। राम, ऐसे सभी मन तुम्हारे वास्तविक घर हैं। जहाँ तुम हो, वही स्थान पवित्र है। वाल्मीकि मुनि के शब्द प्रेम से भीगे हुए थे। वे बोलते गए और राम, सीता, लक्ष्मण मौन होकर सुनते रहे, जैसे उनके भीतर कोई गहरा रहस्य खुल रहा हो। फिर वाल्मीकि मुनि ने कहा, अब मैं तुम्हें इस समय के लिए उपयुक्त आश्रय बताता हूँ। चित्रकूट पर्वत पर जाओ। वहाँ वन सुहावना है, पर्वत शोभायमान है, हाथी, सिंह और हिरन विचरते हैं। वहाँ मंदाकिनी नाम की एक पवित्र नदी बहती है। वह क्षेत्र अत्रि ऋषि
और अनसुया के तप से पवित्र हुई है। वहाँ अनेक श्रेष्ठ मुनि निवास करते हैं। राम, तुम वहाँ जाओ। तुम्हारा निवास वहाँ सर्वथा उचित है। चित्रकूट पर्वत को तुम्हारे कारण गौरव प्राप्त होगा। राम ने विनम्रता से सिर झुकाया। इसी समय सीता धीरे धीरे आगे बढ़ी। उनके मुख पर विनम्रता थी और नेत्रों में संकोच था। वे वाल्मीकि मुनि के सामने खड़ी हुईं, हाथ जोड़े और धीमे स्वर में बोलीं, भगवन, मैं आपके चरणों में आशीर्वाद चाहती हूँ। वन का मार्ग दीर्घ है, परिस्थितियाँ अज्ञात है। मैं स्त्री हूँ, पर मेरा पति के साथ कर्तव्य निभाने का संकल्प भी उतना ही दृढ़ है। कृपया मुझे वह शक्ति दें कि मैं हर परिस्थिति में संयम और साहस बनाए रख सकूं। वाल्मीकि मुनि उनकी ओर गहरे स्नेह से देख रहे थे, जैसे किसी पुत्री को देख रहे हों। उन्होंने सीता के सिर पर हाथ रखा और बोले, सीता, तुम्हारा हृदय पवित्र और मन सुदृढ़ है। तुम केवल स्त्री नहीं, धैर्य, त्याग और मर्यादा का रूप हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे कदम कभी नहीं डगमगाएंगे। तुम्हारा मन कभी भय से विचलित न होगा। और मेरी वाणी सुनो, तुम जहाँ भी रहोगी, जिस परिस्थिति में भी रहोगी, मेरी ये आश्रम भूमि, मेरा हृदय और मेरी शक्ति तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव साथ होगा। सीता की आंखें भर आईं। उनकी वाणी हल्की कंपित हुई। वह बोली, मुनिवर, आपके ये शब्द मेरे लिए कवच के समान हैं। यदि आने वाले किसी भी दिन, किसी भी समय, कभी भी मुझे आपकी आवश्यकता पड़े, क्या मैं इस आश्रम को अपना आश्रय मान सकती हूँ? वाल्मीकि मुनि ने बिना एक क्षण खोए उत्तर दिया, सीता, ये आश्रम तुम्हारा अपना है। ये भूमि तुम्हारे लिए खुली रहेगी। दिन हो या अंधकार, खुशी हो या संकट, तुम यहाँ बिना संकोच आ सकती हो। मैं, मेरा आश्रम और मेरी वंश परंपरा, हम सब तुम्हारे रक्षक है। सीता ने विनम्रता से चरण छुए। वाल्मीकि मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हारा सुहाग अखंड रहे। तुम्हारे पवित्र चरित्र से ये वन और भी पवित्र बनेगा। राम ने सीता की ओर देखा। उनके मुख पर शांति उतर आई थी। लक्ष्मण भी गदगद हो उठे। अब वाल्मीकि मुनि बोले, राम, अब चित्रकूट की ओर जाओ। वहाँ का वन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। चित्रकूट पर्वत अब केवल एक पर्वत नहीं था, वह उनका विश्राम स्थल, उनका आश्रय और वनवास के प्रथम चरण का केंद्र बनने वाला था। और यही एक बात स्पष्ट हो जाती है कि ये कथा जो राम और वाल्मीकि के बीच घट रही है, यही प्रमाण है कि वाल्मीकि रामायण राम के समय में ही एक समकालीन साक्षी की तरह लिखी गई है, किसी दूर के युग से, किसी कल्पित भक्ति से नहीं। इसमें जो लिखा है वह वैसे ही लिखा गया है जैसे कोई किसी जीवित व्यक्ति के जीवन को देख सुनकर दर्ज करता है। बाकी सभी रामायणें, चाहे तुलसी की हों, कंबन की हों, दक्षिण, पूर्व या उत्तर भारत की कथाएं, सब इसी मूल वाल्मीकि रामायण की प्रेरणा से निर्मित है। उन सब में भक्ति, दर्शन और अपने अपने युग के भाव हैं, किंतु वाल्मीकि रामायण वह ग्रंथ है जो घटनास्थल के मध्य खड़ा हुआ, सब कुछ देखने वाला, सबसे प्रामाणिक स्रोत है। ये स्थान, ये मिलन, ये संवाद, यही बताता है कि रामायण की जड़ें यही हैं और अब राम का कदम चित्रकूट की ओर बढ़ने वाला है। इस प्रकार आज की कथा में हमने देखा कि कैसे वनमार्ग की थकान, नदियों का प्रवाह और यात्रियों का स्नेह राम, सीता और लक्ष्मण को प्रयागराज के पावन संगम तक ले आया। भरद्वाज मुनि के वात्सल्य ने उनकी यात्रा को विश्राम दिया और 4 ब्रह्मचारियों का सरल प्रेम मार्गदर्शन बनकर उनके साथ चला। यमुना के श्यामल जल में स्नान कर उन्होंने नए संकल्प के साथ आगे कदम बढ़ाए और तट पर बसे ग्रामवासियों के प्रेम ने उन्हें ऐसी आत्मीयता दी जो किसी राजसी सत्कार से कम नहीं थी। फिर आया वह पवित्र क्षण जब तीनों पथिक महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुंचे। राम ने विनम्रता से अपना वृतांत सुनाया, लक्ष्मण ने आदर अर्पित किया और सीता ने संकोच और श्रद्धा के साथ आशीर्वाद मांगा। मुनि ने उन्हें अपने हृदय में शरण दी और सीता को वो वचन दिया जिसे युग युगांतर तक स्मरण किया जाएगा कि जहाँ भी रामकथा गूंजेगी वहीं उनकी रक्षा का आशीर्वाद उपस्थित रहेगा।
यही वो प्रसंग है जहाँ एक गहरा सत्य प्रकट होता है कि वाल्मीकि रामायण केवल एक कथा नहीं, इतिहास का समकालीन साक्ष्य है। उन्होंने राम को देखा, सुना, समझा और उसी क्षणों को अक्षरों में पिरोकर संसार को वो मूल कथा दी, जिसमें न कल्पना है, न अलंकार, सिर्फ सत्य है, धर्म है और जीवन की प्रत्यक्ष अनुभूति है। अगली कथा में हम देखेंगे कि कैसे राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट की घाटियों में प्रवेश करते हैं, मंदाकिनी के तट पर अपना आश्रय बनाते हैं और वनवास का नया अध्याय आरंभ होता है। एक ऐसा अध्याय जहाँ प्रकृति उनका सहचर बनेगी, ऋषियों का ज्ञान उनका आलोक और आने वाली चुनौतियाँ उनके धर्म की परीक्षा बनेगी। इस कहानी श्रृंखला को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया कहानी श्रृंखला को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि भगवान राम का गौरवशाली जीवन और धर्म का प्रकाश हर किसी के जीवन को आलोकित कर सके। भले ही हम ये पूरी तरह से न जान सकें कि वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन रामायण की ये शाश्वत कथा हमें ये सिखाती है कि अपने जीवन में धर्म, सत्य और कर्तव्य का पालन कैसे करें। ये हर युग के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शक बनी हुई है। भगवान राम आपका जीवन मंगलमय करें और धर्म की ज्योति आपके मार्ग को आलोकित करे। जय श्री राम।